Hello student, now let's start chapter 5 periodic classification of elements. In class 9 we have learned that matter around us in present in the form of elements, compounds and mixtures, and the elements contain atoms of only one type. Do you know how many elements are known till that? At present 118 elements are known to us. All these have different properties. Out of these 118, only 94 are naturally occurring. At different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. So in 118 elements को periodic classification कैसे किया जाता है और जो अर्ली मॉडल्स थे उसके पीरियोडिक टेबल्स के वो किसने दिए और उनमें उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. अर्ली मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स. फर्स्ट मॉडल इज डोबेराइनर ट्राइड्स. Dobereiner arranged a group of 3 elements with similar properties in the order of increasing atomic masses and collect it a triad. He showed that the atomic mass of middle element is approximately the arithmetic mean of the other two. But Dobereiner could identify only following 3 triads from the elements known at that time. So Dobereiner ने जो periodic टेबल में क्लासिफिकेशन दिया था वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था. फॉर एग्जांपल द एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9, सोडियम इज 23.0 एंड पोटेशियम 30.0 एंड द एवरेज ऑफ द 3 एटॉमिक मास इज 22.95. सो उन्होंने क्या कहा था? He showed that the atomic mass of middle element is approximately the arithmetic mean of other two. जो इन तीनों एलिमेंट्स हैं को उन्होंने जो एक ग्रुप में रखा था उन तीनों एलिमेंट्स का एवरेज जो फाइंड करने पे जो वैल्यू मिलती है वो जो मिडिल एलिमेंट है उसके अप्रॉक्स मिलती है. Now similarly, the other group calcium, strontium and barium. The atomic mass 14.1 in calcium, in strontium 87.6 and barium 137.3, and the average of the 3 atomic masses 88.05. It is the approx atomic mass is strontium. Strontium के atomic mass के approx था. So next is न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव्स. जो सेकेंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया, वो थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उनके जो क्लासिफिकेशन था उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहा गया? जो डोबेराइनर थे उनके एटॉमिक मास जो क्लासिफिकेशन थी उनमें कुछ असम्पशन थे, कुछ लिमिटेशंस थी. सो उन लिमिटेशंस को दूर करते हुए जो न्यूलैंड थे उन्होंने जो 8 एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे उनको एक टेबल में या पीरियोडिक टेबल में उनको क्लासिफिकेशन किया. सो ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाइंड देयर फॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो उन्होंने एक 8 एलिमेंट्स की को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एक ग्रुप में क्लासिफाइड किया. सो इनके जो लॉ है उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं. इट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स. द प्रॉपर्टी ऑफ द सोडियम वे आर फाउंड टू बी द सेम. सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other part of the original from the Newland. So सोडियम के जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी लिथियम की, जो कि लिथियम के 8 एलिमेंट्स के बाद थे. तो यहाँ पे न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को जो म्यूज़िक
म्यूज़िकल नोट्स के बेस पे उनको क्लासिफाइड किया। उन्होंने सारे गामा पा धा नी इस म्यूज़िकल नोट के बेस पे एलिमेंट्स को नोट किया। इसमें उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकेल एंड बेरियम को रखा। सेकेंड ग्रुप ब्रोमीन। सेकेंड ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम। थर्ड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एंड स्ट्रोंसियम। फोर्थ ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, यूट्रियम, सीजियम एंड लिथियम। इसी प्रकार उन्होंने जो म्यूज़िकल नोट्स हैं उन नोट्स के बेस पे उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट इज असम्पशन एंड लिमिटेशन। व्हाट आर द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? असम्पशन। फर्स्ट, द लॉ वॉज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स विद एटॉमिक मासेस अप टू 40। फर्स्ट असम्पशन थी कि एलिमेंट जो है उनको सिर्फ 40 जो ऐसे एटॉमिक एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 40 से कम था सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल था। सेकेंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड किए गए थे वो इस लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं थे। इन अ फ्यू केसेस न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट्स in the table. And the fourth is he also grouped unlike element under the same slot. So these are the assumption for Newland's law of octaves. The next is Mendeleev periodic table and law. He was the most important contribution to the early development of a periodic table of element. Whenever the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic masses, and also on the similarity of chemical properties. So मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में उन्होंने अरेंज किया। सो फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक्स। फर्स्ट इज 12 हॉरिजॉन्टल रोज which were condensed to 7 known as periods. तो मेंडलीव्स की हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को 12 हॉरिजॉन्टल रोज में which were considered condensed to 7 known as periods. उन्होंने 12 हॉरिजॉन्टल रोज में उनको क्लासिफाइड किया था। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है नेक्स्ट 8 vertical कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। उन्होंने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया एंड 12 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो 4th 5th और 6th ग्रुप थे इसमें इन्होंने 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी में क्लासीफाइड किया। सो टोटल जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो 12 हॉरिजॉन्टल रोज। फिर थर्ड ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 7 सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। जो ग्रुप फर्स्ट से लेके 7 तक के ग्रुप्स थे उनको सब ग्रुप ए एंड बी में डिवाइड किया उन्होंने। एंड ग्रुप 8 डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप्स एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स इन ईच रो। उन्होंने इस ग्रुप में 3 जो 4th 5th और 6th कॉलम थी वर्टिकल 6th रो थी, इस 3 रोज में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। 3 ग्रुप्स 3 एलिमेंट्स को उन्होंने रखा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स जो रखे गए थे उन्होंने वो सेम प्रॉपर्टीज़ को नहीं शो करते थे। एग्जिबिट मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते थे, ऐसा उन्होंने अरेंज किया था।
नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट अचीवमेंट, अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट. उनके मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें सिस्टमेटिक स्टडी जो है पॉसिबल हुआ. सेकेंड, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास. जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ एंड डोबेराइनर मॉडल के जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफाइड किया था उसमें उन्होंने एटॉमिक मासेस पे करेक्शन किया. प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ टू येट टू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. और जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जो न्यू डिस्कवर्ड किए गए एलिमेंट थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया गया. प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस. और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैसेस को, जिनका की ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है, जिनके आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को अलग से प्लेस दिया गया. नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ द alkali metal and the halogen in property, so Mendeleev could not justify its position. so हाइड्रोजन की पोजीशन को मेंडलीव जो है वो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो एल्केलाई मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी रखते हैं और हेलोजेंस की तरह भी उनमें प्रॉपर्टीज होती है. सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स डिफर्स बट दे वे आर नॉट placed in different position in Mendeleev's periodic table. Third is anomalous pairs of elements. Cobalt has higher atomic weight but was placed before nickel in the periodic table. जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास हायर है होने के बाद भी वो निकल की जगह पे पीरियोडिक टेबल में उसको रखा गया. प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स. प्लेटिनम and gold has similar properties but were placed in different groups. जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें प्लेटिनम एंड गोल्ड के सिल्वर प्रॉपर्टीज़ होने के बाद भी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया. एंड लास्ट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अमॉन्ग द एलिमेंट्स.